नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। लंबे समय का इंतजार आज खत्म हो गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार 27 जनवरी 2025 को यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू हो गया है। ऐसे में यूसीसी नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ही विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण, वसीयत समेत तमाम प्रक्रियाएं की जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि आज का दिन राज्य में सामान्य नागरिक संहिता के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और मुख्य सचिव ने सीएम को पहला प्रमाण पत्र भी सौंपा है। इसके अलावा 5 नायक नायिकाओं को भी प्रमाण पत्र दिए गए। आज सोमवार 27 जनवरी को यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। ऐसे में यूसीसी नियमावली लागू होने के साथ ही अब उत्तराखंड राज्य में विवाह रजिस्ट्रेशन और लिविंग पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब यूसीसी का एक्ट सभी पर्सनल लॉ को सुपरसीड करेगा। यानी यूसीसी एक्ट में अगर कोई व्यवस्था दी गई है तो उस सीमा तक जो पर्सनल लॉ या फिर कोई अन्य लॉ है वो निष्प्रभावी हो गया है। उसकी जगह पर यूसीसी लागू हो गया है। दरअसल जो रूल्स बनाए गए हैं वो एक्ट के अनुसार ही बनाए गए हैं। ऐसे में एक्ट के किसी भी प्रोविजनल को डाइल्यूट कर दें, ये पावर रूल मेकिंग प्रोसेस में नहीं होनी है। यानी एक्ट हमेशा सुपरसीड करेगा। एक नजर यूसीसी नियमावली हाईलाइट पर डालेंगे। इसके दायरे में समझिए, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। प्राधिकरण की बात करें तो यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे, जबकि नगर पंचायत नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम, रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीईओ, रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सब के ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे जो सचिव स्तर के अधिकारी एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन के जनरल कर्तव्य की बात करें तो यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्यवाही नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फॉरवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे। रजिस्ट्रार के कर्तव्य क्या हैं, ये भी जानिए। सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना होगा। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों की सूची पुलिस को देंगे। सब रजिस्ट्रार के कर्तव्यों की बात करें तो सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदन से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना होगा। समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगने के साथ ही पुलिस को सूचना देनी होगी। साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता पिता या अभिभावकों को देनी होगी। और विवाह पंजीकरण के लिए 26 मार्च 2010 से संहिता लागू होने की तिथि बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने में करवाना होगा। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर करना होगा। आवेदन के अधिकार क्या हैं, ये भी जानिए। यदि सब रजिस्ट्रार समय पर कार्यवाही नहीं करते हैं तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार के अस्वीकृत आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है। अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर हो सकती हैं। लिव इन सबसे चर्चित बिंदुओं में से एक है, तो समझिए
संहिता लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का संहिता लागू होने की तिथि से 1 माह के भीतर पंजीकरण करना होगा, जबकि संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से 1 माह के भीतर पंजीकरण करना होगा। यदि लिव इन समाप्त कर रहे हैं तो एक या दोनों साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त कर सकते हैं। यदि एक ही साथ आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा। यदि लिव इन में महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा। विवाह विच्छेद यानी आम बोलचाल की भाषा में तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिग्री का विवरण, अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण, कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी पेश करनी होगी। वसीयत आधारित उत्तराधिकारी की बात करें तो वसीयत 3 तरह से हो सकेंगी: पोर्टल पर फॉर्म भर के, हस्तलिखित या टाइपड वसीयत अपलोड करके, या 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए। यूसीसी पर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।